राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के एग्जाम्स के बारे में, यानी कि एमडीयू के अभी जो एग्जाम होंगे दिसंबर में, वो चाहे आपका एमडीयू कैंपस के हो या फिर आपके एफिलेटेड कॉलेजेस के हो, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वो एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेगी अच्छा स्कोर करने में। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, उन्होंने क्लासेज वगैरह भी नहीं ली, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्क में बैठे रहते हैं, बेटा बूथ पे या कैंटीन में, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि उनको आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे आप 3-4 तरीके से आपके नंबर है वो इंक्रीज कर सकते हैं या आपके एग्जाम्स में आप इजीली पास हो सकते हो। तो जिन बच्चों ने पहले अभी तक कुछ नहीं पढ़ा अपने सिलेबस का, तो उनके लिए तो ये चीज़ है। बाकी जो बच्चे पढ़ चुके अपना सिलेबस वगैरह के बारे में, तो उनके लिए ये कि वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव और कर सकते अपने मार्क्स में, तो उनके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि आपको सबसे पहले आपका सिलेबस करना है कि ये आपका सिलेबस आ रहा है। उसके बाद आप या तो आपके सीनियर या फिर आपके टीचर से इसके बारे में हेल्प ले सकते हो कि सर इस सब्जेक्ट का इस यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो पहले बता देते कि बेटा ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आप कर सकते हो। तो आपके जो हर एक कॉलेज में हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि बेटा ये आप पढ़ लो, ये एग्जाम्स में पक्का आएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होता। हमें कम पता होता है लेकिन उनको ज़्यादा पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि वो एग्जाम्स वगैरह है वो कंडक्ट करवाते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह वो ही बनवाते हैं, तो इसके बारे में ही उनको पता होता है। तो जैसे नेकीराम कॉलेज में हमारे हिस्ट्री के सर थे और पॉलिटिकल के सर थे, ठीक है, प्रदीप सर थे और रामपाल सर थे, वो हमें पहले ही बता देते कि बेटा ये क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इनमें से आपके 90% क्वेश्चन आएंगे। तो उनमें से यही होता था कि हमारा मोस्टली पेपर वहाँ से कवर हो जाता था। कुछ छोटे क्वेश्चन आ जाते थे, मतलब वो हमें पूरे बड़े क्वेश्चन बताते थे, ठीक है, जो 16 नंबर के होते हैं। तो उनमें क्या होता था कि वो या तो बड़े क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, जब बड़े क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो उनके साथ आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। जो 4 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको यहाँ से भी हेल्प नहीं मिल रही है, आप यहाँ से यानी कि आपके सीनियर से बात करने में झिझक रहे हो या फिर आपके टीचर से बात करने में आपको डर लग रहा है कि पूरी साल आप क्लास में आए नहीं और अब आ गए हो आप किताब उठा के कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो इसका जो सेकेंड अल्टरनेट है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो ये आपकी कैसे हेल्प करते हैं? तो आपको क्या करना है कि 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं। तो आपका डाउट आएगा कि ये कहाँ से लेके आए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनसे आपको हेल्प कैसे मिल सकती है। तो इनसे आपको जो हेल्प मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, मान लो कि आपने 2 साल के 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिए, 22 का उठा लिया है, 21 का उठा लिया और 20 का उठा लिया है। तो उनमें क्या होगा कि आपका एक यूनिट उठा लो, पहली यूनिट में से ये होता है कि 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें से क्या होगा, 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 2 आए हैं, 2020 में 2 आए हैं। तो उनमें से ये देखो कि पहले तो सिमिलर क्वेश्चन कौन से हैं। ओके, तो सिमिलर जो क्वेश्चन है ना, वो देखो कि एक क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहा है, मे भी उसका सिमिलर क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। ओके, 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 होते हैं, नहीं जो 4 या 3 क्वेश्चन एक यूनिट में से होते हैं। तो 2-2 वहाँ से क्वेश्चन आ गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वहाँ से 3 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारा मटेरियल है वो आपका कलेक्ट हो सकता है। तो आप वहाँ से पूरी किताब पढ़ने के बजाय आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चन है पिछले 3 साल के भी करके जाओगे तो ईजिली पास हो जाते हो। ओके, तो पास होने की ट्रिक है ये, ना कि आपके 80% लेके आने की। ओके, 60% आपके इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपको लिखना अच्छा आता, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और ये चीज़ें आप अप्लाई करते हो तो। ओके, तो क्वेश्चन पेपर कहाँ से कलेक्ट करने पड़ेंगे आपको? क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने के लिए आपके 2-3 तरीके होते हैं, या तो आपकी जो हेल्प बुक होती है उसके पीछे आपको मिल जाते हैं, या फिर आप अपने सीनियर या टीचर भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं क्योंकि उनके पास पिछले वाले होते हैं। और इसके साथ ही बात करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट है आपका कि अवॉइड बुक्स एंड गेट नोट्स, यानी कि आपको अभी बुक्स अवॉइड करनी पड़ेंगी क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत कम है। तो आपको एग्जाम्स नोट की तरफ जाना पड़ेगा। आपको पूरी साल अगर आप नहीं पढ़े तो अभी आप बुक्स की थ्योरी लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे क्या पढ़े क्या नहीं, क्योंकि एक तो 10 पेज पढ़ोगे आप, एक 4 पेज ही आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो आपको 4 पेज पढ़ने चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और यहाँ पे आपको क्या है कि ईजिली सारे की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कलेक्ट करके दे दी जाती है। तो आपको नोट्स है वो
वो आपको दो टाइप से मिल सकते हैं, या तो आपका कोई स्टूडेंट है, क्लासमेट है, वो उससे ले लो आप, या आपका सीनियर है उससे ले सकते हो। बाकी आपको ये दोनों भी अगर काम नहीं आते तो बाहर आप बुक डिपो से जाके वहाँ से आपको एग्ज़ाम नोट मिल जाएंगे। 50 से 70 या 100 रुपये का आपको एग्ज़ाम नोट मिलता है, वो लेके आप उसमें से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी सेम चीज़ है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके साथ जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है आपका कि आप जब एग्जाम्स कर रहे हो तो आपके आगे पीछे दाएं बाएं जो भी स्टूडेंट है तो उनसे आप पहले ही बात करके बैठ जाना, ठीक है, या फिर सेटिंग बैठा के बैठ जाना कि भाई थोड़ा सा तू दिखा दिए, थोड़ा सा तू बता दिए, ओके। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वो चीज़ आपकी हेल्प करेंगी। कई बार स्टूडेंट का ये होता है कि दिमाग में पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है, आंसर भी उसका पूरा का पूरा होता है, लेकिन उसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है। तो अगर साइड वाला या आगे पीछे वाला कोई भी अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता देगा कि ये लाइन स्टार्ट करनी, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो आप इजीली कवर कर सकते हो, पूरा आंसर आप इजीली लिख सकते हो। उसके साथ साथ कई बार ये होता है कि आगे पीछे वाले आपको पॉइंट बता देते, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें क्या होता है कि पॉइंट लिखने होते हैं आपको। जैसे एक पेज पे आपको सबसे पहले समरी लिखनी होती है उसकी जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद उसके 7-8 पॉइंट लिखने होते हैं। अब 1-2 पॉइंट आगे वाला बता दे, 1-2 पीछे वाला, दाएं बाएं से आपको 5-7 पॉइंट इकट्ठे हो गए, तो ये है कि आपका 16 नंबर में से 8-10 नंबर तो आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आप अच्छी तरीके से उनको प्रिपेयर करोगे। क्योंकि अपने एमडीयू के बच्चों की खासियत ये है कि अगर उनको एक पॉइंट मिल गया ना तो उसके ऊपर पूरा पेज लिख सकते हैं वो। तो सेम चीज़ वही आपके साथ होगी कि आपको अगर पॉइंट मिल गया तो आपको क्या है कि उसमें इजीली आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो सारी की सारी चीज़ें। तो आप दाएं बाएं से ये चीज़ें कर सकते हो कि पॉइंट वगैरह पूछ सकते हो, और भाई जो भी बच्चा जिसको भी जो आता है ना वो पॉइंट वगैरह आपस में बता देना, क्योंकि इसमें यह है कि आपका तो कुछ नुकसान होगा नहीं, ओके। ये है कि 1-2 नंबर से चलो जो बच्चा पूछ रहा वो आपसे आगे तो निकलने से रहा, ठीक है। जिसको खुद नहीं आ रहा वही तभी तो आपसे पूछ रहा है, और आपको तो सारी चीज़ें आ रही है तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, बेसिक सी बात है। उसको कम आ रहे तो मे भी वो फेल होने से बच जाए। तो इससे आप सेल्फिश ना हो कि 1-2 पॉइंट इधर उधर बता दिया करो, ओके। इससे ये है कि भाई अगले बच्चे का क्या है कि भाई 1000-1200 रुपये रीअपीयर के पेपर से बच जाएंगे, मे भी किसी का साल खराब होने से भी बच सकता है। तो ये चीज़ें भाई थोड़ी सी कोऑपरेट किया करो, आपके क्लासमेट हो या फिर आपके क्लास का बंदा ना भी हो तो भी अगर आपको आता थोड़ा बहुत बता दिए, नहीं कि पूरा ही लिखवा दो, ओके। उसके साथ साथ मैं आपको एक सजेशन और देता हूं कि आपको जो चीटिंग है वो बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप चीटिंग लेके जाते हो, पहली चीज अगर आपको टीचर के फंस गए तो सीधी सी बात वो आपकी सीट छीन लेगा या फिर यूएमसी बना देगा, रीअपीयर कन्फर्म है, ओके। या फिर आप चीट ले गए हो, आपने कर भी रहे हो तो सीधी सी बात है उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि आप अगर चिट से लिखोगे, पहले टीचर को इधर उधर देखोगे, एक पॉइंट देखा वो लिखोगे, फिर उसके बारे में लिखते जाओगे, क्या पता आपका आधा क्वेश्चन आप लिख दो उसके बाद फ्लाइंग आके बैठ जाए तो क्या करोगे, फ्लाइंग में पर्ची फंस गई तो क्या करोगे। तो इससे अच्छा आप चीटिंग को बिल्कुल अवॉइड करें, लिख के ना लेके जाए, चीटिंग वगैरह पर्ची वगैरह कुछ भी ना लेके जाए। जो ऊपर आपको 4 पॉइंट्स बता दिए, अगर आप 3 दिन पहले या 2 दिन पहले भी ये चीज़ें करोगे ना तो आपका पेपर वो इजीली कवर हो जाएगा, इजीली आप सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो, ओके। यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेने हैं, उसके बाद आपको नोट से भी पढ़ सकते हो आप, उसके साथ साथ आप साइड बाय साइड से भी हेल्प ले सकते हो। जब इतनी चीज़ें हो गई है तो चीटिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना पीछे से बोलना, ना आगे से बोलना, ना आपको एग्जाम नोट देखने, ना ही आप जो है पेपरों के लिए क्या है कि प्रिपरेशन करते हैं, मैं ये करूँ वो नहीं, हम तो 40 रुपये पर्ची ले जाएंगे जो जेरोक्स कॉपी आती है डाल के ले जाएंगे और वहाँ पे बैठ के कर देंगे। अगर वहाँ पे पकड़े गए तो पहली चीज़ तो आपका 6 महीने का गैप लग जाएगा, दूसरी चीज़ आपको रीअपीयर आएगा तो 1000 रुपये का आपको रीअपीयर का फॉर्म भरना पड़ेगा, ऊपर से टेंशन, घर वालों को पता लग गया तो अलग से सुनाएंगे। तो इससे अच्छा है चीटिंग को अवॉइड करें। ये जो पॉइंट बताए इनके ऊपर फोकस करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और डाउट रहता तो नीचे कमेंट कर सकते हो, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। और भाई अगर किसी का और डाउट है, पर्सनल डाउट है, तो आपको हमारे यहाँ पे जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है इस पे जाके आप हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।